Hello everyone and welcome back to our English grammar course। ये इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ कोर्स है। इससे पहले हमने कुछ और कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, जैसे कोर्स नंबर 1 था रूडिमेंट्स, जिसके पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमने सीखे। सेकंड नंबर कोर्स में हमने टेंसेस सीखे और थर्ड नंबर कोर्स में हमने यूजेजेस एंड मॉडल्स सीखे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स नंबर 4। ये इसका कोर्स नंबर 4 का पहला लेक्चर है। कोर्स नंबर 4 का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैंने बताया था कि अगर आप कोर्स 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी पूरी वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको इंग्लिश लेवल का बेसिक पता चल जाएगा। अगर टेंसेस कंप्लीट करेंगे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी 20% इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आपने टेंसेस अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए। यूजेज इन मॉडल्स क्लियर करेंगे तो आपकी स्पीकिंग एक बहुत अच्छी लेवल पर आ जाएगी। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएगी आपकी नेक्स्ट लेवल तक। तो ये होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर कोर्स नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। इसमें हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो चीज सब्जेक्ट खुद करता है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, किसी चीज पर हो नहीं रहा, तो वो होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि फेल मारूफ एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन व्हाट इज एक्टिव वॉइस, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन याद करें और फिर इसे समझने की कोशिश करें। समझेंगे कैसे? आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है और फिर सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है, हर सेंटेंस को देखना है कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन व्हिच द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस एक ऐसी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, काम का करने वाला होता है, वो खुद काम करता है, किसी चीज पर काम होता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट काम का करने वाला मैं हूँ और काम किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर हो रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश मुझसे पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, तो इंग्लिश पर काम हो रहा है, वो पैसिव वॉइस होता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अभी उर्दू में इसका मतलब है फेल मारूफ क्या है? फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस। फेल मारूफ जुमले की ऐसी बनावट है जिसमें फाइल कोई काम सरअंजाम देता है, फाइल कोई काम खुद सरअंजाम देता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर काम नहीं हो रहा होता, फाइल खुद काम करता है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे टेंसेस में कोर्स नंबर 2 में हमने सारे सेंटेंसेस पढ़े थे, वो सारे सेंटेंसेस भी एक्टिव वॉइस में ही थे। और ये दे ऑलवेज कॉल मी, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। दे ऑलवेज कॉल मी, वो हमेशा खुद मुझे बुलाते हैं। जॉन कॉल्ड माय फ्रेंड, जॉन ने खुद काम किया कॉल करने का फ्रेंड को। शी विल परचेज माय मेकअप, वो मेरा मेकअप खरीदेगी। यहाँ पर शी वो खुद काम कर रही है, सब्जेक्ट है। रेहान इज गेटिंग अवार्ड, रेहान खुद काम कर रहा है अवार्ड हासिल करने का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एडिशनल टिप है आप सबके लिए कि अगर आपने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ें। डन न्यूज़पेपर पढ़ें, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ें, और इंग्लिश में जो कॉलम्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, वो पढ़ें। न्यूज़पेपर्स देखें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें और न्यूज़ चैनल्स देखें और उन्हें ऑब्जर्व करें। इस तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू सो मच।